हेलो गाइस, आज मैंने टॉपिक किया अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। इसके कुछ पॉइंट्स थे जैसे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस, यूजेस एंड इसके टाइप्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड्स, एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसकी हम शुरुआत करते हैं इसके मीनिंग से। साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, primarily of a financial factor and the art of making significant memories, analysis and interpretations of this transaction and events and communicating result to person who must take decision or form judgment। हम इसके मीनिंग को स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड से समझेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, आइडेंटिफाई करना ऐसे ट्रांजैक्शंस को जो मॉनिटरी में हो, मॉनिटरी टर्म में हो, फिर उनको मेजर करना, उन ट्रांजैक्शन को फिर रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, एनालाइजिंग करना, इंटरप्रिटेशन करना एंड कम्युनिकेटिंग करना। लास्ट स्टेप आइडेंटिफाई किया जाता है उन ट्रांजैक्शन को मॉनिटरी और जो बिजनेस के लिए यूजफुल है, फिर उनको मेजरिंग करके रिकॉर्डिंग किया जाता है। रिकॉर्डिंग हम जर्नल में करते हैं। जर्नल बनाने के बाद हम उसको क्लासिफाई करते हैं लेजर के द्वारा, जिसे हम जर्नल के ट्रांजैक्शंस को पोस्टिंग कहते हैं। लेजर बनाने के बाद हम उनको समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग ट्राई बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के द्वारा किया जाता है। और एनालाइज, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, देखना, एनालाइज करना कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, एक्सेट्रा। फिर कम्युनिकेटिंग करना, ऐसी रिपोर्ट तैयार करना जो यूजर्स के लिए हेल्पफुल हो और उन्हें ऐसी रिपोर्ट देना जो कंपनी की सही अर्थव्यवस्था को दर्शाता हो। इसको हम इस तरीके से याद करते हैं, इन स्टेप्स को हम इन तरीके से याद कर सकते हैं। IMRCSA। आई से आइडेंटिफाई, एम से मेजरिंग, आर से रिकॉर्डिंग, सी से क्लासिफाइंग, एस से समराइजिंग, अ से एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, सी से कम्युनिकेटिंग। जो हमें ये रिपोर्ट तैयार करती है वो किसके काम आती है? वो रिपोर्ट काम आती है इंटरनल यूजर्स के, एक्सटर्नल यूजर्स के। ये दो तरह के होते हैं। इंटरनल्स में होते हैं ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, जो कंपनी के अंदर रह के काम करते हैं। एक्सटर्नल्स होते हैं जो कंपनी के बाहर होते हैं, जैसे बैंक्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड उनकी अथॉरिटीज, रिसर्चर्स, कंज्यूमर्स, पब्लिक सेक्टर। फिर अकाउंटिंग की ब्रांचेस आती है जो तीन तरह की है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पोस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को दर्शाते हैं। मैनेजमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग के लिए। पोस्ट अकाउंटिंग में ये देखते हैं कि भाई कितनी कॉस्ट लगेगी, कहाँ कितने कॉस्ट की जरूरत है, तो उसके हिसाब से बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है बुक कीपिंग एंड नेक्स्ट टॉपिक है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या होती है? डे टू डे ट्रांजैक्शन की उससे होती है और ये एट द ईयर एंड में बनता है। बुक कीपिंग क्लर्क और अकाउंटेंट तो ये सीए बनाता है। बुक कीपिंग में क्या होता है? IMRC, मतलब 4 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग: आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। बट अकाउंट में क्या होता है? अकाउंट में MRS, ये सारे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। जूनियर स्टाफ में हेल्पफुल करता है, सीनियर स्टाफ के लिए हेल्पफुल है। प्राइमरी स्टेज है ये सेकेंडरी स्टेज है। ये रूटीन जॉब में है, मतलब इसे डे टू डे करते हैं। ये सिस्टमैटिकल है, एनालिटिकल है। डज नॉट रिक्वायर, ये स्पेशल स्किल्स में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें रिक्वायरमेंट है। ऑब्जेक्टिव इज द मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ऑब्जेक्टिव इज टू ascertain net result of operations and financial position and communicate information to user। Accounting and accountancy. Accountancy is knowledge, whereas accounting is the action or process. Accounting process is carried out on the basis of the rules and principle formed by accountancy। इनकी कुछ विशेषता भी होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। उनमें क्या क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए? भरोसेमंद होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, समझ आने वाला होना चाहिए, तुलनात्मक होना चाहिए, यानी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्ट है? मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये लगभग सेम सेम होते हैं, इनके कुछ ही थोड़ा ही बहुत फर्क होता है इनमें। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन: इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, ऑल कैश एंट्रीज। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितनी तरह की होती है? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाती है, एक फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट को बताती है। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, दो तरह के सिस्टम होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट, सिंगल एंट्री सिस्टम अनसिस्टेमेटिकल। कोर ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग: एक्यूरेट बुक कीपिंग को सही से मेंटेन करेंगे जब ही से ये अकाउंट के आगे हेल्प होगी। जनरेट करना इन्फॉर्मेशन योर बिजनेस नीड्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन किसमें किए जाते हैं? बुक कीपिंग, जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। एंड ascertain of result, ascertain of financial position, communicating information to various users। ascertain of result, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L अकाउंट। ascertain of financial position किसे पता लगता है? बैलेंस शीट से। communicating information to various users, फाइनेंशियल रिपोर्ट से। बुक कीपिंग इज अ साइंस नॉट आर्ट, ये एक साइंस है, कोई कला नहीं। यूजेस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट के बाद क्या होता है? बैलेंस शीट के बाद P&L अकाउंट के बाद कैश फ्लो। यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मैंने आपको पहले बता दिया। इंटरनल यूजेस होते हैं ओनर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, जो कंपनी के अंदर काम करते हैं। एक्सटर्नल यूजर, रेगुलेटरी एजेंसी, लेबर यूनियन, स्टॉक एक्सचेंज, पब्लिक एंड अदर्स। रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है? कंपोनेंट्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। कंपोनेंट्स है इनपुट एंड आउटपुट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पांसिबल सेंटर, टारगेट एंड एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, रिस्पांसिबिलिटी बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड सेंटर, असाइनिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू टू एन इंडिविजुअल। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग: फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पांसिबिलिटी। क्वालिटी मैंने बता दिया है, वेरीफाई करने वाला होना चाहिए, टाइमलाइन होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। जानकारी के लिए आवश्यक गुणात्मक विशेषताएं और गुण निर्णय उपयोगिता लेखांकन सिद्धांत के लिए निर्णय मॉडल दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Qualitative characteristics of final reporting, presenting the financial information, balance sheet, balance between qualitative character and financial information content, presenting the financial information, comparability, reliability। information कैसी होनी चाहिए? कंपेयर करने वाली होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंटेंट रेलेवेंस होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। तीन तरह के अकाउंट होते हैं इसमें: पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, रूल्स और गाइडलाइंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बेसिक assumptions। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अ कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट: बिजनेस आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजर कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, कैश बेसिस अकाउंटिंग, कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट,
रियलाइजेशन, रिकॉग्नाइजिंग कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, भौतिकता अवधारणा, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। बैलेंस शीट में फुट नोट के रूप में आकस्मिक देयता को दर्ज किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम्युनिटी IASC कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 29 जून 1973। भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को विकसित करने के लिए अप्रैल 17 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन किया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAI। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 में हाल में संशोधन किया गया। अब तक निम्नलिखित 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेंसेस करने से पहले हम ये देख लेते हैं हमने क्या कवर किया। मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, बुककीपिंग, यूज एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर। एक वह लागत है जो एक व्यवसाय करता है ताकि व्यवसाय संचालन करते समय राजस्व अर्जित किया जा सके। एग्जांपल सैलरीज, रेंट, कमीशन, बिल्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फ्यूल एंड गैस, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रिपेयर्स एक्सेट्रा। टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से पहचाना जा सकता है, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से पहचाना नहीं जा सकता। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्वायरिंग एसेट्स और सर्विसेज। राशि का भुगतान या तो नकद या क्रेडिट किया जाता है या अन्य परिसंपत्तियों के लिए परिसंपत्तियों का आदान प्रदान किया जाता है। इट इज मेजर्ड बाय कॉस्ट एक्सपायर्ड एंड अनएक्सपायर्ड। यह व्यय के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जो वित्तीय वर्ष के दौरान समाप्त हो गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान समाप्त होने वाले व्यय के हिस्से को व्यय कहा जाता है। एक्सपेंसेस, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म का होता है, एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म का। एक्सपेंसेस हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, कंपैरेबिलिटी लेस फ्रीक्वेंसी का होता है। एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट जरूरी है, एक्सपेंडिचर में पोजीशन स्टेटमेंट। एक्सपेंसेस ओनली ऑन अकाउंटिंग ईयर्स एंड एक्सपेंडिचर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। एक्सपेंसेस टू जनरेट रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। आगे हम देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आइटम्स अपीयर इन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर, द अमाउंट व्हिच रिमाइंस एक्सचेंज एट द एंड ऑफ एनी पर्टिकुलर ईयर इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर व्हिच इज पुट एज एन एसेट्स इन द बैलेंस शीट। कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग followed individuals, accrual basis of accounting and hybrid mixed basis of accounting followed by professionals.